सबको जय एमसी की। दोस्तों, ये वीडियो जो अभी आप देखने वाले हैं, जो वचन है जो अपोस्टल अंकनुल्लाह जी ने 2017 में भविष्यवाणी बताई थी, और इस वीडियो को पूरा देखें और आप बहुत ही आशीष और बरकत पाएंगे। अभी अपने वीडियो हाथों को स्टार्ट करते हैं। उठाएंगे। आपको याद होगा 2017 में मैंने एक भविष्यवाणी की थी। आप उसे इंटरनेट पे देख रहे हैं, मैंने अभी उसे नहीं डाला है। जहां मैं बात कर रहा हूं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध की 2017 में जब बैठकर जीवन दिया गल्ला दूरदर्शन के लिए जब प्रोग्राम किया जाता था, आप उसे इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि ईरान, इजराइल और अमेरिका ये युद्ध करेंगे और उसके बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी दुनिया की। और ये बात मैं आपको कब से बता रहा हूं। फ्यूचर में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि फूड जो होगा, जो खाना होगा, वो चंद कंपनियों के अधिकार में होगा। आप उसे रोक नहीं पाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं भी उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये निर्धारित हो चुका है। और जो मैंने भविष्यवाणी की है ये अभी पूरी नहीं हुई, ये उसकी शुरुआत है। परमेश्वर आपको उसका टेस्ट दिखा रहा है कि जब दुनिया बदलने लगती है, सेकंड्स लगते हैं उसे, और जब दुनिया की रियलिटी में बदलाव की शुरुआत होगी वो परमाणु युद्ध के बाद होगी। जब मैंने आपको कहा था कि वही लोग अमीर होंगे जिनके पास सोना होगा, चांदी होगी, जगहें होंगी, जानवर होंगे, बकरियां होंगी, बैल होंगे, भैंसे होंगी, गाय होंगी, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए इस दुनिया में सरवाइव करना इम्पॉसिबल के करीब होगा, क्योंकि वो अपने खाने के लिए दुकानों के ऊपर, मॉल्स के ऊपर निर्भर होंगे, और जिनके पास अपनी जमीनें होंगी वो आशीषित रहेंगे, बचे रहेंगे। जब 2015 में 14 में मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी के ही, जिनके पास है उन्हीं की चांदी होगी, तब लोगों ने शायद समझा नहीं। और जब आज वो देखते हैं कि काश हमने परमेश्वर की बात को ध्यान से सुना होता, कि परमेश्वर तो हमें सब चीजें बता रहे हैं। आपको 9 साल पहले बताया था कि ये शुरुआत होगी और ए नाम का देश इसे शुरू करेगा, जो अपने आप को देशों का देश कहता है, और वो युद्ध करेगा ईरान के साथ, और इजराइल उसके साथ संग शामिल होगा। लेकिन उसके नेक्स्ट प्रोफेसीज जो मैंने आपको दी हैं वो तब पूरी होंगी जब परमाणु युद्ध होगा। अब मैं आपको खोल के बता रहा हूं, क्योंकि अब वो पहला पड़ाव पूरा हो चुका है जो मैंने 2017 में आपको बोला था। मैं उसे इंटरनेट पे डाल दूंगा इस आज के इस डिक्लेरेशन के बाद, आप उसे देखना, उस प्रोफेसी को। क्योंकि जिस दिन परमाणु युद्ध होगा उसी दिन से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। और उस टाइम आप देखोगे जो क्रिश्चियन लोग हैं, परमेश्वर उनके संग खड़ा होगा और अजीब रीति से उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। कोविड के बाद लोगों ने फर्क देखा है। कोविड से पहले यह फर्क नजर नहीं आता था इतना लोगों को, लेकिन कोविड के टाइम पर लोगों ने देखा है क्रिश्चियन लोगों को बिना वैक्सीन के पहले अटैक में लोगों पर ले हैंड करते हुए, शरेआम चैरिटी करते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए, लोगों के साथ बैठते हुए ऑनलाइन वीडियोस डाली हैं। सुनो, लोगों को मालूम हो गया, लोगों को मालूम हुआ फर्क उस समय हम में और उनमें क्या फर्क है। और वो समय आएगा जब युद्ध होगा, और युद्ध ये चाहे अब ये खत्म हो जाए, कम हो जाए, बाद में बढ़ जाए, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की शुरुआत की खराबी की शुरुआत होगी वो इन्हीं देशों से होगी और परमाणु युद्ध से होगी। और उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। और ये होगा, इसे प्रार्थनाएं चेंज नहीं कर सकती, इसे प्रेयर्स बदल नहीं सकती। और लोग जान पाएंगे फ्यूचर में,
जब क्रिश्चियन लोग उस टाइम को सरवाइव करेंगे, उस टाइम पर जब परमेश्वर आपके संग खड़ा होगा, और जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, आपको और शाइन करते हुए दुनिया में उनकी शाइन होगी। मैं आपको बता रहा हूं, और वर्ल्ड उनको रिकॉग्नाइज करेगा कि हां, ये सच में परमेश्वर इनके संग है। हालेलुया। ये जो विरोध छोटा मोटा आप देखते हो, ये विरोध थोड़ी है, ये तो आपको ऊपर ले जाने की परमेश्वर की प्लानिंग है। ये विरोध नहीं है, इसे विरोध मत समझो, ये तो ब्लेसिंग है आपके लिए। लेकिन कठिन समय आ रहे हैं। कलीसिया को ये बात मैं 2015, 16 से 14 से बताता आ रहा था, ये आपको तैयारी करनी है। उसके बाद कोविड आया, फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं रही लोगों की। उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा सिस्टम बनाओ कि आपके पास जो नेचर है उससे जुड़ने का कुछ ना कुछ आपके पास साधन हो। सेविंग करो, कुछ करो। सब्जियां लगाना सीखो अपनी छतों के ऊपर, अगर जगह नहीं है तो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप फ्यूचर में आपको मालूम होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको। चीजें सेम नहीं होंगी पूरे वर्ल्ड में, और हमें प्रार्थनाओं में रहना है, और परमेश्वर हमारे साथ है, यह गारंटी है। हालेलुया। और परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वेरी सून, बहुत जल्दी, जितने तरीके से, जितनी तेजी से हालात बदल रहे हैं, आपको मालूम होगा कि युद्ध कहां हो रहा है, लेकिन आपकी रसोई में उसका फर्क पड़ रहा है। आपको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। अगर और बुरा युद्ध हो जाए तो तेल मिलना भी बंद हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि वहां से वो निकलती हैं चीजें, तो लोगों के पास शॉर्टेज हो सकती है। पूरा बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अब बहुत सारी जगहों से ये आता है। लेकिन हमें प्रार्थनाओं में रहना है, और आपकी प्रेयर से हम भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा। आमीन। और दूसरा, आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि आपको फ्यूचर के लिए रेडी रहना है। जो आपके लिए भविष्यवाणियां की गई पिछले सालों में, उनको चेक करो, अपनी लाइफ को उनके अनुसार बनाना शुरू करो। अगर आप नहीं बनाएंगे, आपको फिर मालूम होगा कि ये बातें हमें 10 साल से बताई जा रही हैं, 12 साल से हमें ये बातें बताई जा रही, 15 साल से बताई जा रही, लेकिन हम ही ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमें तो वो बोल रहे थे सारी चीजें। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे, ये आपकी हेल्प करेगा आपको इस्टेब्लिश करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के भार आके परमेश्वर से कहो, आज का वचन मेरे लिए हो, ये मुझे बदले, मेरी अगुवाई करे। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं, ये मेरे मुंह से निकला करेंगे, इन जीसस नेम। यशाया 54 उसकी 14 आयत को मैं पढ़ूंगा, और मैं इस आयत को इब्रानी भाषा में भी निकालूंगा, ताकि मैं इसे आपके साथ आपको समझा सकूं। अपने हाथों को उठाओ, कहो, जो वचन आज मैं सुनने वाला हूं, मैं वायदा करता हूं, मैं इसे सुनाऊंगा दूसरों को भी, यीशु मसीह के नाम में है। लिखा, इन राइचियसनेस शैल दाउ बी इस्टेब्लिश्ड, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, धार्मिकता के द्वारा तू स्थिर होगा।
इब्रानी भाषा का 6666वां शब्द जो धार्मिकता के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है तसेदाक। तसेदाक का मतलब है राइचसनेस, राइटनेस, रेक्टिट्यूड। इसका मतलब है मोरली राइट होना। अगर हम इसे गूगल पे पढ़ेंगे रेक्टिट्यूड को, तो रेक्टिट्यूड इज ए नाउन रेफरिंग टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट, ऑनेस्ट एंड अपराइट इन बिहेवियर और जजमेंट। कि परमेश्वर ने कहा तू रेक्टिट्यूड के द्वारा, यानी तू जब अपराइट होगा, जब तू ऑनेस्ट होगा और मोरली करेक्ट होगा, उसके द्वारा तू इस्टेब्लिश होगा। मैं अपने जो स्पिरिचुअल सन्स हैं, क्योंकि इस मेंटरशिप में 2800 स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स हैं, मिनिस्ट्री में जो पास्टर्स हैं, जब वो आते हैं तो 90% मैं उनको यही समझाता हूं कि आप दो तरीके से अपनी चर्च को ग्रो कर सकते हो। एक है विद गिफ्ट्स, कि आपके पास हीलिंग का वरदान है, आपके पास प्रोफेटिक का वरदान है, आपके पास मिरेकल्स का वरदान है, आपके पास गैर भाषाओं का वरदान है, आपके पास सामर्थ का वरदान है, ले हैंड करने का वरदान है। आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पावर को, और लोग हैरान होंगे और लोग हील होंगे, डिलीवर होंगे और आपकी चर्च में आएंगे। और दूसरा तरीका है मोरली करेक्ट होना और राइचसनेस में चलना, साथ साथ वरदानों में भी चलना। कुछ लोग जब वरदानों को अपने जीवन में पा लेते हैं, एक समय आता है वो मोरली करप्ट हो जाते हैं। जिस तरह लोग बोलते हैं कि ये बैंक करप्ट हो गया, यानी ये अब पैसों में बैंक करप्ट हो गया, इसने बैंक का पैसा देना है, लोगों का पैसा देना, ये खाली हो गया, उसे बैंक करप्ट। कुछ लोग मोरली करप्ट हो जाते हैं। वो वरदानों का इस्तेमाल तो करते रहते हैं, लेकिन जो मोरली जो राइचसनेस है उनकी जिंदगियों से चली जाती है, व्यभिचार के कारण या और किसी पाप के कारण जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो उनके चर्च तो बढ़ती रहती है, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग तो आती है, क्योंकि वरदान जो है वो आशीषों को लेके आते हैं। पर बाइबल कहती है वरदान आपको इस्टेब्लिश नहीं करते। ये लोग, ये सेवकाइयां थोड़े सालों की होती हैं और उसके बाद फिर आपको वो नजर नहीं आती हैं। क्योंकि अगर आपको इस्टेब्लिश्ड होना है, अपने पड़ोसी को बोलो इस्टेब्लिश्ड होना है, स्थिर होना है। एक है कि आपको स्थिरता चाहिए अपनी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपकी सेवकाई में, आपकी पर्सनल लाइफ में, कि आप इस्टेब्लिश्ड होना चाहते हैं। उन देशों के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब उन देशों में हम जाते हैं तो मैं अपनी वाइफ से एक बात बोलता हूं कि यहां ठीक है सब कुछ है, लेकिन यहां पर इस्टेब्लिशमेंट की फील नहीं आती है। लेकिन जब मैं क्रिश्चियंस नेशंस में जाता हूं तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट की फील आती, चाहे वहां पे इकोनॉमी थोड़ी कम ही हो, लेकिन वो स्थिर फील होते हैं। बाइबल कहती है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा, रेक्टिट्यूड के द्वारा, तसद्दाक के द्वारा तू स्थिर होगा, और जिसका मतलब है मोरली करेक्ट होना। रेक्टिट्यूड के सिनोनिमस को हम पढ़ेंगे। इन दोनों स्क्रीन्स को जारी रखना, जिसका मतलब है इंटेग्रिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेहेमिया को आकर लोग बोलते हैं, एक परमेश्वर का दास बोलता है कि तेरे को आज रात वो मारने के लिए आ रहे हैं, तू मर जाएगा आज रात, वो आ रहे हैं, वो पक्का है, पक्का अंदर का बंदा बता रहा है। अब तू ऐसा कर, जाके परमेश्वर के भवन में जाके छुप जा। वो अंदर नहीं आ सकते परमेश्वर के भवन के, क्योंकि वो धार्मिक पचड़े में नहीं पड़ेंगे, तू बच जाएगा। इंटेग्रिटी कहती है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ सकता हूं। अगर मैं अंदर आऊंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, क्योंकि अंदर आने का अधिकार याजकों को है, महायाजकों को है। मैं महायाजक नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल क्रिश्चियन हूं जो वहां पर जाकर कुछ ऐसा कर रहा है जो और कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं अपनी सीमाएं जानता हूं।
शाऊल को जब परमेश्वर के दास ने शमूएल ने कहा कि तू जाकर मेरा इंतजार कर, मैं आकर बलि दूंगा, और जब शाऊल ने देखा कि इंतजार हो गया, लोग वेट कर रहे हैं, वो लोगों से बड़ा प्रभावित रहता था। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, पब्लिक क्या सोचती है। जब आप पब्लिक के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, आप परमेश्वर को मिस कर जाते हैं। वो इंटेग्रिटी में मिस हो गया और उसने कहा ठीक है, शमूएल नहीं आया, चलो लाओ बलिदान मैं करता हूं। और जैसे ही उसने बलिदान चढ़ाया, शमूएल आके कहा कि ये काम इसी प्रॉफिट का था, प्रभु के दास का था, ये किसी पॉलिटिकल आदमी का काम नहीं था। तूने इंटेग्रिटी में तू मिस हुआ, अब परमेश्वर तुझे गिराएगा और दूसरे को खड़ा करेगा। राइचियसनेस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, वर्च्यू, प्रिंसिपल, अपराइटनेस, मोरालिटी कि लाइफ के प्रिंसिपल ही नहीं है कोई। आज किसी चर्च, परसों किसी चर्च, कोई प्रिंसिपल नहीं है लाइफ का। लिखा तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा। अगर तुम्हें लाइफ में स्थिरता चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, हिंदी का वर्ड सही नहीं है स्थिर, स्थिर से कहीं ऊपर है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जिस तरह एक बहुत बड़ा पेड़ जिसने जड़ पकड़ ली है और उसकी जड़ें कई फीट तक फैल गई हैं, नीचे चली गई हैं, वो जड़ पकड़ रखा है, वो मजबूत हो गया है, वो उसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। ऐसा व्यक्ति जिसको एस्टेब्लिश परमेश्वर ने कर दिया है, जिसे शैतान नहीं हिला सकता, विरोध नहीं हिला सकता, जिसको परमेश्वर ने स्थिर कर दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है, जिसे परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया है, जिसे परमेश्वर ने, कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसने कहा ऑनेस्टी, राइचियसनेस, इंटेग्रिटी, कि आप परमेश्वर के वचन को ब्रेक नहीं करते हैं और मोरली करप्ट नहीं हैं आप। फिर से पढ़ेंगे तसेदाक को, जिसका मतलब है 6666वां शब्द। और ये जिस शब्द से निकला है तसेदाक, जिसका मतलब है धार्मिकता, ये निकला है तसद्दाक से, उससे छोटा शब्द 6663वां शब्द, जिसका मतलब है टू बी राइट इन मोरल और फोरेंसिक सेंस। मॉरल सेंस में राइट होना। अब यह कैसे होगा? अब वहां पर यूसुफ एक घर में काम कर रहा है और परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया है और उसकी मालकिन उस पर गंदी आंख रखती है। और यूसुफ वहां पर क्या कहता है? क्योंकि वचन अभी तक नहीं आया था कि तू व्यभिचार ना करना। वचन आया मूसा के बाद, जब मूसा इस्राएलियों को ले आया मिस्र से, और रास्ते में जब वो जा रहे थे उसके कई दिनों के बाद ये वचन आया था कि तू व्यभिचार ना करना। उससे पहले ये वचन परमेश्वर का लिखा हुआ कहीं नहीं था कि तू व्यभिचार ना करना। पर बाइबल कहती है कि जब यूसुफ ने अपनी मालकिन को बताया कि मेरे मालिक ने सारा कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, वो नहीं देखता कि कितनी कनक उगी है, वो नहीं देखता किसको कितना ठेका दिया है, किससे कितना पैसा लिया है, उसने सारा कुछ मेरे हाथ में कर दिया। क्या अब यह सही होगा कि उसी की बीवी के साथ मैं गलत काम करूं? मैं मोरली करप्ट हो जाऊंगा। और बाइबल कहती है जब तुम मोरली करप्ट हो, तुम राइचियसनेस की पदवी को छोड़ रहे हो, तुम ब्लेस हो सकते हो, लेकिन वो स्थिरता, वो एस्टेब्लिशमेंट कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। तुम खुले होगे अटैक्स के लिए, तुम खुले होगे एक्सीडेंट्स के लिए। कभी कुछ भी बुरी घटना होगी और तुम्हारा कमाया खिलाया पिलाया सब व्यर्थ हो जाएगा और तुम उसी जीरो पे आ जाओगे जहां से तुमने शुरू किया, और हो सकता है जीरो से भी नीचे चले जाओ। वो कहता है उसने मोरली अपने आप को करप्ट नहीं होने दिया। परमेश्वर ने आपको एक ड्यूटी दी, आपको एक काम दिया, उसमें आप मोरली करप्ट हो सकते हैं चोरी करके। आपको पैसे का लालच आ गया, गेहजी को पैसे का लालच आ गया और वो मोरली करप्ट हुआ। जब वो राइचियसनेस से बाहर आया तो शैतान ने उसको कोड़ी कर दिया। वो स्थिरता, वो एस्टेब्लिशमेंट जो एलिया और अलीशा में हम देखते हैं, हम गेहजी में नहीं देखते। जबकि वचन ये कहता है, हमें समझाता है कि जो गेहजी था दिमाग का ज्यादा बारीक आदमी था, वो ज्यादा समझ, ज्यादा बुद्धि रखने वाला बारीक आदमी, चीजों को समझता था। एक ही घर में एलिया, अलीशा
और वो एलीशा और गेहजी जाते हैं, लेकिन एलीशा को नहीं मालूम उस घर में क्या चल रहा है, लेकिन गेहजी को पता है कि इसके बेटा नहीं है। उसकी पार की नजर है, वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन जब आप मोरली करप्ट हो जाते हैं, जब आप कैरेक्टर में करप्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, वही आपकी बुद्धिमानी आपके खिलाफ काम करने लगती है और आप वही करने लगते हैं जो आपको गिराएगा, जो आपको शर्मिंदा करेगा, जो आपको नीचे करेगा, जो आपको ऊपर नहीं रखेगा। अगर आप मोरली करप्ट नहीं हैं तो आप अपने दुश्मन का भी नुकसान नहीं करेंगे, जब आपके पास नुकसान करने की पावर भी होगी और लोग भी होंगे और पैसा भी होगा। यहां पर यूसुफ मोरली करप्ट नहीं हुआ। उसने कहीं नहीं लिखा, कहां लिखा है परमेश्वर ने कि तू व्यभिचार न, वो तो मुझसे प्यार करती, मैं भी उससे प्यार करता हूं। यह प्यार का नाम देके व्यभिचार किया जा सकता था, लेकिन वहां उसने मोरली अपने आप को बचा के रखा, अपने आप को सेफ रखा, क्योंकि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो शैतान आपको कभी नहीं दे सकता, बल्कि वो देने का वायदा करके आपसे छीनता है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे जैसे दाख को 6666, उसमें लिखा है कि राइचियसनेस का मतलब है राइटनेस, रेक्टिट्यूड, जस्टिस, मोरली राइट होना। उसने कहा तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, आमीन। फिर लिखा तू अंधेर से बचेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तू अंधेर से बचेगा। अंधेर का अगर आप इब्रानी भाषा पढ़े, जिसमें लिखा है डिस्ट्रेस, फ्रॉड, इंजरी, ऑपरेशन। कहता जब तू राइचियसनेस में चलेगा और धार्मिकता में चलेगा, तू अंधेर से बचेगा, इंजरी से बच जाएगा, ऑपरेशन से बच जाएगा। फ्यूचर में तेरे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होगा, तेरे दिमाग पर कोई बोझ नहीं होगा, शैतान तुझे ऑप्रेस नहीं कर पाएगा, डिप्रेस नहीं कर पाएगा। तू फ्रॉड से बचेगा, तेरे आंखें बिल्कुल क्लियर होंगी, तुझे मालूम होगा कौन तेरे साथ है और कौन तेरे साथ नहीं है, तो बिल्कुल फ्रॉड से बच के रहेगा। जब तू धार्मिकता में चलेगा, सब बोलो आमीन। क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। आमीन। क्योंकि भय का कारण उसने कहा तेरे पास ही नहीं आएगा। मैं उसको पहले ही तेरे से दूर कर दूंगा जब तू धार्मिकता में अपना जीवन बिताएगा। हालेलुया। आप देखो आपके लाइफ के स्टेप कैसे हैं। क्या वो आपको मोरली आप करप्ट तो नहीं हो रहे हैं उन चीजों को करके? क्योंकि अगर आप मोरली करप्ट होते हैं तो आप ये बैंकरप्ट से भी बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। किसी के पैसे के ऊपर निगाह रखनी, किसी की तबाही के बारे में सोचना, किसी को डाउन करने के बारे में सोचना, आप ऑलरेडी मोरली करप्ट हो चुके हैं। जब आप मोरली करप्ट हो गए, आप राइचियसनेस से जब बाहर आ गए, तो वचन कहता है कि तू स्थिर कभी नहीं होगा, इस्टेब्लिश नहीं होगा। डर के कारण तेरे पास आते जाएंगे बार बार, तू भयभीत होता रहेगा, भय का कारण तेरे पास आएगा, तू डरता रहेगा, तेरे पे अंधेर होता रहेगा। तक का होता रहेगा पंजाबी जो तक के तो बचना है शैतान दे, ते लिखा तू धार्मिकता दे अनुसार अपनी जिंदगी ਨੂੰ बिता। धार्मिकता का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, कि खुदा के साथ
सही खड़े होना, जो खुदा का वचन कहता है उसे वैसा ही कंप्लीट करना, उसमें अपनी कुछ कारीगिरी करने की कोशिश ना करना। ये कहां लिखा है वचन में? ये नहीं करना। कुछ चीजें वचन में नहीं लिखी हैं। कहां लिखा है वचन में सिगरेट नहीं पीना है? नहीं लिखा वचन में। नए नए नशे आज आ रहे हैं, कहां लिखा वचन में उनको नहीं पीना है? लेकिन हमें वो आत्मा से पता है, मोरली पता है, विवेक कॉन्शियस में हमें पता है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारा कहता है कि अपने विवेकों को कभी निर्बल मत होने दो। विवेक निर्बल कैसे होता है? कि वचन में नहीं लिखा है, पर आपके विवेक को यह बात पता है कि यह चीज रॉन्ग है जो मैं कर रहा हूं। और जब आपके कहां परमेश्वर आपसे बात करता है? आपके विवेक में। आपके विवेक, आपके इनर मैन से वो बात करता है। जब आपका इनर मैन निर्बल हो जाता है एक पाप के बार बार करने के द्वारा या ढीठ होने के द्वारा, आपको पता है कि ये करेक्ट नहीं है, आप कुछ भी बेच रहे हैं ऐसा गलत, आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, आप कुछ चोरी कर रहे हैं, आपको पता है ये गलत है, लेकिन उस पाप में बने रहने के कारण आपका विवेक निर्बल हो जाता है और एक दिन मर जाता है। और जब परमेश्वर वहां बात करता है आपको समझ नहीं आती, आपको सुनता नहीं, और जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन कट हो जाता है आप उसी दिशा में जाने लगते हैं जहां शैतान चाहता है। और वो दिशाएं फिर डिस्ट्रक्शन को, अंधेर, बीमारियां, भय, ऑपरेशन, डिप्रेशन, फिर वो वहां आता है। और परमेश्वर नहीं चाहता वहां जाएं। सब बोलो आमीन। उसने लिखा तू फियर तेरे पे कब्जा नहीं करेगा, तू अंधेर से बचेगा, डरना ना पड़ेगा, तू भयभीत ना होगा, डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा, तू अंधेर से बचेगा। सब बोलो आमीन। तू अंधेर से बचेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में स्थिरता चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, आप ऐसे पक्के बनना चाहते हैं कि कोई आपको हिला ना सके लाइफ टाइम, आपके विजन को, आपको, तो वरदानों से भी ज्यादा जरूरी है स्थिरता में, धार्मिकता में जीना। अगर आपको सेवा करनी है तो पहले धार्मिक बनो, पहले धार्मिकता में जियो, उसके बाद वरदानों की ओर जाओ। अगर आप वरदानों की ओर जाएंगे और धार्मिकता में नहीं जिएंगे तो वो आपका फायदा नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। धुन का मतलब हर टाइम उनके बारे में सोचो। मैं सोचता हूं, धुन में रहता हूं। और इसलिए वो हीलिंग का वरदान काम करता है। जब आप धुन में रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो बेसिक है, आप बिल्डिंग के बारे में सोचो कि आपने कितनी बड़ी बनानी है, लेकिन जो बेसिक है उस बिल्डिंग की नींव, कि आपका लगाया हुआ पैसा, आपकी लगाई हुई सुंदरता पे, आपके इंटीरियर के ऊपर, वो करोड़ों के पत्थर के ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर उसकी नींव कमजोर होगी। तो धार्मिकता जो है, धार्मिकता में जीना आपकी नींव को पक्का करता है। जब आपकी नींव पक्की हो जाती है, आप जैसा घर बनाना चाहते हैं, जितना सुंदर, जितना बड़ा, जितना शानदार आप बना पाएंगे और कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं पाए, किसी में हिम्मत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, किसी में हिम्मत नहीं होगी। परमेश्वर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो लड़ेगा। हालेलुया। लेकिन उसने कहा तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा। आमीन। धार्मिकता के द्वारा तू स्थिर होगा। इस वचन को अगर आप मनन करेंगे घर पे बैठकर, अपने बेड पर, रोटी बनाने वक्त, नहाते वक्त, खाते वक्त, जाते वक्त, कि धार्मिकता के द्वारा मैं स्थिर होऊंगा। यह परमेश्वर ने मुझसे बात की है, जिसका मतलब है तसेदाक, राइटनेस, रेक्टिट्यूड, मोरली राइट होना। रेक्टिट्यूड अगर आप गूगल में पढ़ेंगे तो उसके मतलब आते हैं इंटेग्रिटी, जो मैंने आपको नेहमिया की बताई, कि मैं नहीं जाऊंगा उस परमेश्वर के भवन में अपने आप को बचाने के लिए।
अपना कोई स्टैंड रखना, अपनी कोई इंटेग्रिटी रखना। राइचियसनेस, ऑनेस्टी, वर्च्यू। कोई अपनी लाइफ के प्रिंसिपल रखना। कि किसी ने भी बोल दिया संडे वहां जाना है, चलो घूमने चलते हैं, चलो चलते हैं। संडे आपका प्रिंसिपल क्या है कि आप चर्च में होने चाहिए। आपके रिश्तेदारों को पता होना चाहिए अगर संडे हम शादी रखेंगे तो मेरा ये रिश्तेदार नहीं आएगा क्योंकि ये संडे चर्च जाता है। संडे चर्च कोई नॉर्मल चीज नहीं है हमारे लिए, लाइफ है हमारी। आमीन। प्रिंसिपल ना होना, अपनी लाइफ के प्रिंसिपल ना होना। हमारी फैमिली का प्रिंसिपल बन गया आप कि जैसे ही 8 बजते हम किसी भी काम को कर रहे हो, चाहे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे हम कुछ गीत कर रहे हैं, चाहे हम कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 8 बजे हम सब घूम जाते हैं अपने बेड की तरफ, अपने रूम्स की तरफ, प्रार्थना के रूम्स की तरफ। चलो प्रार्थना करते हैं, 8 बज गए, मिस नहीं करना है। सब कामों को स्टॉप कर देते हैं। प्रिंसिपल्स रखना लाइफ में। संडे परमेश्वर के घर में जाना, रोज प्रार्थना करना, टाइट देना, हमारे प्रिंसिपल्स हैं। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। ऑनेस्टी रखना। आप देखो फॉरेन में जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं, अगर आप फॉरेन की कंट्रीज में कहीं भी जाते हैं तो उन लोगों के अंदर ये अंदर ही है, उनके इनबिल्ड है ये चीजें। और अगर आप वहां पे देखेंगे तो बहुत सारे कर्सिस हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगा उन जगहों के जहां पे आप उन कर्सिस को देखोगे, लेकिन उन देशों में अगर आप देखोगे तो वो कर्सिस आपको फील नहीं होंगे, वो श्राप फील नहीं होंगे, क्योंकि वो नेचुरली इन सभी वचनों के ऊपर चल रहे हैं। आप नेचुरली देखना, परमेश्वर का वचन तो सबके लिए है। आप देखना बहुत से ऐसे लोग जो विश्वासी नहीं हैं, पर उनके जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो उनका आदर करती हैं माता पिता का। आप देखो उन घरों में ज्यादा आशीष होगी, उनके कैरियर पे ज्यादा आशीष होगी, सिर्फ माता और पिता की इज्जत करने के कारण। और आप देखो उन लोगों को भी जो नहीं करते, उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि वचन कहता है अपने माता और पिता की वो आदर करेगा, ये प्रतिज्ञा भी है और आज्ञा भी है, तो धरती पर लंबा जिएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो राइचियसनेस में, धार्मिकता में जीना है, ऑनेस्टी में जीना है। आमीन। क्या आप इतने ऑनेस्ट है कि रास्ते पे आपको एक मोबाइल फोन मिल जाए और आप उसको जेब में ना डालें, बल्कि ये ढूंढे कि ये किसका है? आपको रास्ते में बैग मिल जाए पैसे से भरा हुआ, आप ढूंढे कि ये किसका है, ना कि वो आपका है। ऐसा करके देखो, मैंने करके देखा है, यहोवा ने 100 गुना दिया है वापस। उसने कहा अगर तू स्टेब्लिश होना चाहता है, यहां अमीरी की आशीष की बात नहीं हो रही है। आपका वरदान आपको अमीर कर सकता है, आपको मशहूर कर सकता है, आपको नंबर 1 कर सकता है, लेकिन आपको स्टेब्लिश करने के लिए धार्मिकता की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा है कि आप रहें वरदानों के पीछे और खूब उसे इस्तेमाल करें, लेकिन आप धार्मिकता के बारे में रखें कि वो आपकी नींव है, आपकी फैमिली की नींव। अपने बच्चों को उसके बारे में सिखाएं। हर छोटी छोटी बात में वो सिद्ध होती है। धार्मिकता कोई बड़ी चीजों से शुरू नहीं होती, छोटी छोटी बातों से वो मालूम होती है। आप झूठ बोलते हैं, आप मोरली करप्ट हैं, चाहे वो किसी भी फायदे के लिए क्यों नहीं किया गया, किसी भी चीज के लिए क्यों नहीं किया गया, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए किया गया हो, आप मोरली राइट नहीं हैं। आप जो मर्जी कर लो। और ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती, परमेश्वर इन्हीं से जज करता है कि मैं इस आदमी को कितना दूर लेके जा सकता हूं। हम एक पहाड़ में एक जगह घूम रहे थे, तो वहां किसी का, मैं बेंच पे बैठा तो किसी का आईफोन पड़ा था, तो मैंने वो उठा के मैंने देखा, वो फोन आया किसी का, मैंने हेलो किया, तो उसने कहा कि ये कौन? मैंने कहा नहीं, ये उनका फोन है, लेकिन मेरे पास रह गया है, यहां पर पड़ा था, तो कृपया आप उनके आसपास के किसी आदमी को बताओ कि ये फोन मेरे पास है, वो मुझसे ले लें। तो हमें वो मालूम हुआ कि वो एक सिस्टर थी, वो हमारे साथ ही सैर कर रही थी पहाड़ों में, उसी का वो फोन था।
जब वो आधे घंटे बाद उसने कॉल किया और बताया कि हम यहां खड़े, तो मैंने कहा आप वहीं खड़े रहो, आपको। वो हैरान थे कि फोन क्यों वापस कर दिया इतना महंगा, कि इतना महंगा फोन कोई वापस ही नहीं करता है, ये कैसे कर दिया इन्होंने। आप छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलते हैं, अपने कॉलेज में झूठ, अपने घर में झूठ, अपने बिजनेस में झूठ। आपको ये चीजें मोरली करप्ट करती हैं और आपको मालूम नहीं। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, और क्या देख रहा है कि इजरायली लोग जो है ना, ये लोग आशीष लेते हैं और फिर ये पाप में गिरते हैं। कहता अब मैं एक काम करूंगा, मैं सब आशीषें तुम्हें नहीं दूंगा, मैं जो तुम्हें देने वाला था ना, अब मैं धीरे धीरे दूंगा और कुछ को नहीं दूंगा। यानी परमेश्वर डिसाइड करता है कि वो आपको कितना देगा, आप कितने के काबिल हैं, आप कितना कंटेन कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। वो आपको देखकर आपकी हरकतें, आपके स्टेप्स, आपका दिल, आपका हार्ट वो जांचता है। वचन कहता है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो छोटा झूठ एक्चुअल में आपको मोरली करप्ट कर रहा है। वो किसी भी फायदे के लिए हो, वो टेम्परेरी फायदे के लिए हो, परमानेंट फायदे के लिए हो, लेकिन वो आपको राइट एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है। इसीलिए कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट में, स्थिरता में आने के लिए बड़ी जूझते हैं। वो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ये चीज प्रार्थना भी नहीं करती जब तक आप राइचियसनेस में स्थिर नहीं, आप जब तक धार्मिकता में जब आप नहीं आते हैं। ऑनेस्टी, ये जो है वो है। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि ऑनेस्ट रहना है, गलती हो गई तब भी ऑनेस्ट रहना है। गलती छुपाने के लिए झूठ बोला तो गलती से 10 गुना ज्यादा मार पड़ेगी तुम लोगों को। ये झूठ नहीं बोलना है, मोरली करप्ट नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर उन चीजों को बड़े ध्यान से देखता है। और ये छोटी शुरुआत होती है। आप एकदम से कोई बड़ा बॉम्ब नहीं मारते झूठ का। छोटे छोटे झूठ, छोटी छोटी चीजें आपको मोरली करप्ट कर देती हैं, और परमेश्वर आपके ऊपर वो स्थिरता नहीं रख पाता, आपको स्टैब्लिश नहीं कर पाता है। जब दाऊद के भाई चराने के लिए जाते थे, या यूसुफ के भाई भेड़ बकरी को चराने के लिए जाते होंगे, तो क्या झूठ बोल रहे हो, कितना झूठ बोलते हैं। यही बस ज्यादा कि भेड़ मर गई है, भेड़ खाने के बाद बोल दिया भेड़ मर गई है। कितना है, 2-3 हजार रुपए, 10,000 रुपए, क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर उसे वैसा नहीं लेता जैसा हम लेते हैं। परमेश्वर उससे देखता है फ्यूचर में मैं इसको कहां ले जा सकता हूं, ये कितने काबिल है, मैं इसको कितना दे सकता हूं, क्या ये कंटेन कर सकता है, क्या ये संभाल सकता है उस मसे को। अगर ये मोरली फेल है तो परमेश्वर कई लोगों पर मसा भी नहीं उंडेलता है, उनको सामर्थ्य भी नहीं देता है। उसने कहा, फिर से पढ़ेंगे, तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। इन राइचियसनेस शैल दाउ बी एस्टैब्लिश्ड। आपको एस्टैब्लिश्ड होना है, कोई छक्का मारना है आपको धार्मिकता के द्वारा। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी और अंधेर से बचेगी। तुझे डरना ना पड़ेगा, तू भयभीत होने से बचेगी, भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। कितनी ब्लेसिंग्स हैं। हम काम पे काम कर रहे, लोग बोलते ओ पापा जी क्या हुआ वहां पे, और मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मजे करो, क्योंकि भय का कारण मेरे पास नहीं आ सकता है, वो आपके पास भी नहीं आ सकता। आमीन। आप देखना, डर तब ज्यादा लगता है जब आप धार्मिकता से बाहर होते हैं, और जब आप धार्मिकता में जीने लगते हैं डर आपकी लाइफ से खत्म होता है। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल निडर हो, परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं होते जैसे लोग होते हैं। मोरली करप्ट होना, छोटी छोटी चीजों में, छोटा झूठ, छोटी कारीगरी, छोटा सा करप्शन, छोटा सा वो पैसे का हेर फेर, वो दिमाग में सोच नहीं मैंने तो वैसे किया, नहीं मेरा तो ये, अगर मेरा अपना कुछ है,
वो सब चीजें परमेश्वर देखता है और वो आपको उस हिसाब से जांचता है। हालेलुया। मेरे पास कम हो ज्यादा हो, लेकिन मैं बिजली चोरी नहीं कर सकता हूं, ये मुझे मोरली करप्ट करता है। कम हो ज्यादा हो, मैं किसी का पैसा नहीं रख सकता हूं, किसी को यूज नहीं कर सकता हूं अपने फायदे के लिए। ये मोरली आपको करप्ट करता है। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, इब्रानी भाषा का 6666वां शब्द, जिसका मतलब है तसेदाक, जिसका मतलब है मोरली राइटनेस में जीना। और ये शब्द निकला है 6663 शब्द से, तसदाक से, जिसका मतलब है राइट होना इन मोरल और फॉरेंसिक सेंस, क्लेंस करना, क्लियर सेल्फ, अपनी निगाहों में क्लियर रहना, क्लीन रहना। जब आज से आप अपनी जिंदगी को जिएंगे, क्योंकि चर्च आना सब कुछ नहीं है, चर्च से आकर सीखना, जो आपको सिखाया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप दिन में 10 झूठ बोल जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं होता आप कहां कहां झूठ बोल गए, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में फैला हुआ है। वो सिस्टम को आपको रिबूट करना पड़ेगा, दोबारा से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में परमेश्वर देखना चाहता है जो ग्रेटनेस के लेवल को हाई लेवल पे है। आपके बच्चे, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी सेहत, वो दूसरों से अलग होगी जब आप ऐसा जीवन जिएंगे, अलग होगी। मैंने बहुत सारे पास्टर्स को देखा है मोरली करप्ट, जेलस दूसरों से, मोरली करप्शन में बिल्कुल जीते हुए। वरदान आपको किसी लेवल तक बढ़ा देंगे, पर धार्मिकता आपको स्थिर रखती है। और अगर धार्मिकता के बाद आपके पास हाई वरदान है, फिर आप ब्लेस्ड है, आपके जैसा कोई नहीं। अगर धार्मिकता के बाद आपके पास ये चीजें हैं, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, छोटी छोटी चीजों में करप्ट नहीं होना है, क्योंकि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा, स्थिर होगी। रेक्टिट्यूड के फिर से गूगल ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। Rectitude is a noun referring to the quality of being morally correct, honest and upright in behavior or judgment. नहीं, फिर से पीछे करो उसी शब्द को, उसी कहता है ये हाई मॉरल प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली अप्लाई होने देता है। स्ट्रिक्टली हाई मॉरल प्रिंसिपल्स एंड इंटेग्रिटी, हाई बंदे का मोरल हाई, मॉरली ये हाई लेवल के ऊपर है। छोटा सा भी करप्शन बर्दाश्त नहीं, छोटा सा भी झूठ बर्दाश्त नहीं। जब ये चर्च की मैंने नींव पत्थर डाला, शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो इस शहर का जो मेयर थे, वो मेरा रिश्तेदार थे, करीब के रिश्तेदार, मेरी चाची के भाई हैं वो, जलंधर शहर के। सब लोग मुझे जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन जिस दिन ये भवन बना, ये जगह भी खामरा गांव कारपोरेशन के अंडर नहीं था, लेकिन इस भवन की एक एक इंच और एक एक नुक्कड़ मैंने लॉ के हिसाब से बनाई थी। तब भी एक एक चीज, उसके दरवाजों की विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका आसपास क्या होना चाहिए, एक एक सिंगल चीज। वो लोग बोलते हैं आपको क्या जरूरत है, आपका अपना परिवार का बंदा वहां बैठा है जहां लोग सलूट मारते हैं सबको, आप सबको जानते, कोई आपके पास नहीं। मैं कोई मेरे पास आए या ना आए,
मुझे जो लैंड का लॉ है उसमें चलना है, दैट्स इट। और जो शहर का लॉ था उसके हिसाब से भवन बना हुआ है, आज भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। ऑफिस की ओपनिंग कर रहे हैं हम कुछ ही दिनों के अंदर। हालेलुया। आपको ये चीजें मैंने देखी हैं, मोस्टली लोगों में नहीं है। करप्शन, मोरली करप्शन है लोगों में, और यही से परमेश्वर चुनता है, ये डिसाइड करता है किसको कहां लेके जाना है, कौन कितने काबिल है, किसको कितना बढ़ाया जा सकता है, किसको कितना रखा जा सकता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आपने इस वचन को पूरा सुना और वीडियो को पूरा देखा, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और ऐसे ही हम आपको वीडियो डालते रहेंगे और आप इनके लाइक और शेयर करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबको जय मसीह की।